Yeah, thank you guys to join me. I'm really happy to see. Sir, ज़्यादा can दूर we नहीं see है। this recording later on? Yes, I'm recording, so I'll publish on this YouTube. Okay. First of And all, there's because a channel called Metaverse, na? sorry, There's a channel called Metaverse on YouTube. yeah, Metaverse Trading Academy. I have a channel over here, so you can, Okay. okay. See this video later on, na? Yeah, Because why I'll have to leave within a few minutes. I have to no go problem. somewhere. No So problem. I'll be watching. I'm joining for some time later Yeah, on. join and watch it out. I'll give some explanation what things should be included in your intraday. I'll explain and I'll go for some cryptocurrency updates. Will you be taking mostly intraday or say swing trade or something like that also? Everything. Everything. Okay. Thank Everything. you. But I believe everything will be updated in intraday only. Maybe you are Okay. long-term, short-term scalper. You have to come in intraday. So whenever you Okay. come into the market in intraday, you need to understand what things are happening in the market right now. अभी Oh, मार्केट yeah, exactly. तो उसको Okay. देखने को कुछ मैं तरीके और सिखाने वाला हूँ वापस. हाय गुड इवनिंग मिस्टर सनातन. So this is my overall idea to just how what things should be very important in the intraday market. Maybe you are going for a 1 hour buying, selling, or intraday weekly, 2 days, 3 days. It's okay. But first of all, you need to very well versed about the reading the structure where market is moving up. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो डेटा मैं बेचता हूँ, मैं काफ़ी लोग नए होंगे अभी वीडियो भी देख रहे होंगे, उनको थोड़ा ये समझ में आना जरूरी है कि ये जो कमेंट्री चलती है होती क्या है. पहले हम इस पर बात करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने वाला हूँ. सो आई एम जस्ट अपडेटिंग सम थिंग्स इन मार्केट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने काफ़ी फ्री ट्रेनिंग्स दे रखी है इस सेटअप की, सभी लोगों को दे रखा हूँ, मैं दिखाता रहता हूँ कि ये देखो मार्केट क्या कर रहा है. सो आई एम ऑल्सो अपडेटिंग ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो इन एवरी 15 मिनट. इफ यू सी हियर, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको डेली पुट कॉल रेशियो हमको यहाँ पे मैं आपको देता हूँ. वो क्या है मैं बता देता हूँ. व्हाट इज द पुट कॉल रेशियो? सी, दिस इज वेरी गुड इंडिकेटर. डेटा इंडिकेटर मींस दिस इज नॉट टू टेक एंट्री एग्जिट. देखिए यहाँ पे एंट्री एग्जिट की बात नहीं हो रही है पुट कॉल रेशियो से. यहाँ पे आपको देखूंगा मैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर अपसाइड एंड फॉर डाउन साइड, फॉर बुलिशनेस और बियर, सम जस्ट लाइक दिस. सेलर एग्रेशन, बायर एग्रेशन, सेलर साइड, बायर साइड, कुछ भी बोलो, थिंग्स आर सेम. अगर मार्केट बुलिश होगा, और ये पुट कॉल रेशियो, देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं टू वॉचिंग पुट कॉल रेशियो. तो उसको जानने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ये होता क्या है. मार्केट में पुट्स और कॉल्स कितनी सेल की गई है, उसके बेस पे एक रेशियो निकलता है. उससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि मार्केट में अभी कौन कंट्रोल कर रहा है. हमको बाय ऑन डिप के बारे में सोचना चाहिए या हमको सेल ऑन राइज के बारे में सोचना चाहिए, ये जानना जरूरी है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 सेंस मैंने बनाई है. दिस इज माय पर्सनल इनोवेशन ऑफ द पुट कॉल रेशियो बिकॉज आई एम इंक्लूडिंग इंट्राडे प्लस वीकली कंबाइंड. देखिए इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग विद अल्गोस. वो क्या करेंगे कि मान लीजिए 20,300 पे पुट राइटिंग स्टार्ट हुई है, तो वो 20,300 वीकली भी होगा, मंथली भी होगा, इंट्राडे भी होगा, सेम एक्सपायरी भी होगा और ऑल एक्सपायरीज करेगा वो. तो आई एम कैलकुलेटिंग ऑलवेज क्यूमुलेटिव विद टोटल. सी, एक आपको कोई भी एक फिगर पे स्टिक होना है. आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में जब रिवर्सल आएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे. तो यू कैन सी 1.2 एंड 1.4 सेम, नेगेटिवली 1, 0.80 एंड 0.60. अभी अभी ऑटोमेटिक इस शीट में क्या है, ग्रीन, डार्केस्ट ग्रीन एंड डार्केस्ट ग्रीन, मतलब लाइट ग्रीन, ग्रीन एंड डार्केस्ट ग्रीन. उसी तरह से रेड, डार्केस्ट रेड एंड हाईएस्ट रेड. जस्ट लाइक 0.60 पे है तो एक्सट्रीम नेगेटिव है. अब यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है. आप समझ रहे हो मार्केट में रिवर्सल की सिचुएशन बन रही है. हाउ यू विल आइडेंटिफाई? जब ये पुट कॉल रेशियो 0.60 के नीचे जा रहा है तो आप ओवरसोल्ड में आ गए हो. उसी तरह से जब पुट कॉल रेशियो 1.40 की तरफ जाता है तो आप ओवरबॉट जोन में आ गए हो. तो जब रिवर्सल होते हैं तो ये डेटा पॉइंट बताएगा कि अब मार्केट में सप्लाई स्टार्ट होगी. और मैंने आपको, याद करो, मैंने आपको निफ्टी का एक्सपायरी का बोला था कि 20,500 बस हो गया. आई शो यू, मैं बताता हूँ आपको. याद है किसी को? कौन नोट करता है? कमेंट्री देखते हो आप मेरी? हाँ सर, मैं सुना हूँ सर, आप हाँ, बोला था ठीक है. पक्का ये तो मैंने बोला 22,000 जाएगा, ठीक है, ये अलग है. कई बार आपको आने वाले मूव की जानकारी, देखो जब तक आप एडवांस में कुछ चीजें पता नहीं करना सीखोगे ना, तो लंबे लॉन्ग टर्म के मूव्स और लंबी राइड नहीं ले पाओगे, याद रखना.
आपको होल्डिंग कन्विक्शन आना चाहिए। मैंने बोल दिया था ये कितनी बजे थ्री मार्केट के भाई ये इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं क्या देख रहा था और मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, बस उसी की बात हो रही है। मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैंने क्या देखा था वहां पे, एंड व्हाई एम टेलिंग कि यहाँ पे अब ये हो गया। जस्ट मिनट, आई विल टेल यू। मैंने आज आपको बताया डे हाई ड्राइव चलेगा। जब भी मान लीजिए पुट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, पुट सेल किए जा रहे हैं और आगे से आगे मार्केट और ऊपर की तरफ जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग करी और लॉन्ग बिल्डअप किया, दोनों गया। अब मैंने यहाँ पे आपको 225 बोला कि बस अब हो गया, लेट्स सी क्लोजिंग शॉर्ट करूंगा, मतलब यहाँ पे हो चुका। इमीडिएट आई टोल्ड 22,500 विल बी सप्लाई, और यहीं पे 247 पे निफ्टी ने मतलब 255 के आसपास से निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। मेरा मैसेज आने के बाद मार्केट 15-16 पॉइंट्स अब गया था। इट्स ओके, समटाइम वो चलेगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया है और मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ है 22,500 पे। तो डेटा पॉइंट का अगर आप थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हो, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो आपको कम से कम डायरेक्शनल चेंजेस का पता चल जाएगा कि सप्लाई कहाँ पे पड़ी हुई है। देखिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप नए लोग क्या करेंगे, आप यूज करते हैं मोस्टली फ्यूचर का ये स्पॉट का चार्ट। जबकि अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में आप आए हो और इंडेक्स प्ले कर रहे हो, तो आपको स्पॉट और फ्यूचर दोनों को साथ में देखना पड़ेगा। बिकॉज वाई, स्पॉट इज ऑप्शन चेन की जो भी राइटिंग्स होती है, देखिए ये लाइंस मैंने आपको ऑलरेडी डाल के दे रखी है, यहीं पे मार्केट रुका है, मेरे लेवल्स आपको डेली मिलते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर निफ्टी का जो ये स्पॉट का चार्ट है और ये फ्यूचर का चार्ट है, राइट, दिस इज निफ्टी स्पॉट एंड फ्यूचर। स्पॉट इज फॉर ऑप्शन राइटिंग, स्पॉट इज फॉर कंपोनेंट मूविंग, यानी कि निफ्टी 50 प्लस सिंगल निफ्टी इट इज 51। अगर कोई पूछेगा ना कि निफ्टी 50 में कितना स्टॉक होता है, आप बोलो 50, मैं बोलूंगा 51, बिकॉज निफ्टी इटसेल्फ है स्टॉक। हाउ मेनी stocks in bank nifty people are telling 12? No, we have 13, because bank nifty itself है स्टॉक। तो आप फ्यूचर पे बाइंग हो रही है निफ्टी में, कई बार आप प्रीमियम नहीं बढ़ता है, कम समटाइम यू आर टेकिंग कॉल और पुट, प्रीमियम इज नॉट मूविंग, बिकॉज यू नीड टू वॉच इट आउट कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट चाहिए। स्पॉट में अगर फ्यूचर में बुलिशनेस है, तो स्पॉट पे क्या होगा, जो राइटिंग होगी ऑप्शन की वो इंक्रीज होगी टुवर्ड्स बुलिश साइड में। एक कैंडल आया और वापस 300 पे गया, मतलब मार्केट ने अपना बिजनेस कहाँ पर क्लोज किया, डे हाफ पे। आई वाज टेलिंग डे हाई ड्राइव चलेगा, फिर 500 पे सप्लाई आई, वापस सपोर्ट पे आया और वापस एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे खड़ा होकर क्लोज हो गया। मैक्स पेन, मैंने आपको सारे मैसेजेस एडवांस में डाल रखे थे। मेरा पर्पस यही था कि काफी लोग मेरी इंटरडे कमेंट्री शायद नहीं समझ पा रहे, तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख के उनके आइडियाज और भी क्लियर हो जाए। दिस इज माई मेन रीजन टू कंडक्ट दिस मीटिंग। काफी लोग अगर नहीं आएंगे तो बाद में वीडियो देख लेंगे। तो मैं अगर ये पुट कॉल रेशियो देख रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि ये चल क्या रहा है। अब आप देखेंगे मॉर्निंग में निफ्टी ओपन हुआ, धीरे धीरे बुलिश होता गया, एंड लास्ट में वो नीचे भी गया था बट वापस ऊपर भी आया। तो इट इज नॉट फॉर एंट्री एग्जिट, याद रखना, दिस इज ओनली टू बिल्ड कन्विक्शन। इससे कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं होती है, ऑप्शन चेन से कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं होगी। आपकी अगर एंट्री एग्जिट होगी तो आपका सप्लाई डिमांड जोन होना चाहिए या आपके प्रोफाइल्स के लेवल होने चाहिए। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं आपसे कि बैंक निफ्टी ने कहां से सपोर्ट लिया, कोई मुझे बताना चाहेगा? प्रीवियस मंथ February high sir. एग्जैक्टली। तो दोस्तों मैंने काफी वीडियो में ये बार बार बताया कि आपको खाली एक बार ये राइट करके रखना है, रोज चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप कोई भी चार्ट खोल रहे हो, फ्यूचर का भी होना चाहिए और स्पॉट का भी होना चाहिए। ये एक बार आपको करना है, इसको बार बार आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप मंथली लेवल्स के लिए ब्लू लाइन सेलेक्ट करिए, मंथली हाई लो एंड प्रीवियस मंथ, करंट मंथ प्रीवियस मंथ, करंट वीक प्रीवियस वीक, टुडे यस्टरडे, ओनली टू थिंग्स। समझ गए? यू गॉट इट? करंट मंथ प्रीवियस मंथ, करंट वीक प्रीवियस वीक एंड टुडे यस्टरडे। इनके हाई लोज हमेशा आपके चार्ट पे होने चाहिए। इनफैक्ट मार्केट कभी कभी डे हाफ से भी सपोर्ट लेता है। मेरी डे ओपन थ्योरी, मार्केट डे ओपन पे भी आएगा। मैं आपको सारी चीजें एडवांस में कब बोल पाऊंगा, जब आपके पास लेवल होंगे तो आप मेरी बात समझ पाओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट डे ओपन ड्राइव करेगा, तो मार्केट में डे ओपन ड्राइव आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर या नीचे से डे ओपन पे आने वाला है। मार्केट अपने दिन भर के ऑप्शन को बार बार रिटेस्ट करने एक लेवल्स पे आता है, याद रखना। मैंने आपको एक इनिशियल बैलेंस टारगेट दिया है, ये वाला, याद है आईबीआर?
अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको स्पॉट के देता हूँ, मैं फ्यूचर के भी देता हूँ, मैं दोनों देखता हूँ। अब मैं आपको IBR बताता हूँ, व्हाट इज द इनिशियल बैलेंस रेंज। देखिए सिखाने के लिए मुझे बड़ा मजा आएगा। इनिशियल बैलेंस, पुट कॉल रेशियो, ये दो सब्जेक्ट मैं आपके सामने क्लियर करके फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। मैंने आपको एक मैसेज डाला, मैं आपको रोज डालूंगा मैसेज। ये क्या होता है इसको आप समझ लो पहले, ठीक है। मैं अच्छी तरह से आपको एक बार इसको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। ये मार्केट बार बार अपने लेवल पे रिटेस्ट होता है, इसीलिए कभी भी मैं बोलता हूँ डे हाई डे लो ब्रेक हुआ कभी घुसने का नहीं है बिना सोचे समझे। देखते हो ना मेरी कमेंट्री में, पहले से बोलता हूँ डे लो मारेगा, घुसने का नहीं उसमें, वरना क्या होगा आपका प्रॉब्लम, मतलब एसएल हिट होने के चांस पूरे हो जाते हैं। याद है ना मेरी बात? प्लीज कमेंट करना इफ यू नो। किधर गया? आई एम सॉरी यार, आई एम जस्ट फाइंडिंग दिस, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। इनिशियल बैलेंस लगभग में ये लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता हूँ, मैं है ना निफ्टी से बात करता हूँ। दिस इज निफ्टी, ओके। इनिशियल बैलेंस क्या होता है? इनिशियल बैलेंस वो एरियाज हैं जो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं अपने प्लान के साथ काम करेंगे। इंस्टीट्यूट्स चार्ट पैटर्न देख के काम नहीं करेंगे, दे बिल्ड विद डेटा और लिक्विडिटी के साथ काम करेंगे। सो फर्स्ट 1 आवर इज दिस, माई फर्स्ट 1 आवर इज दिस, ठीक है। तो ऑलवेज फर्स्ट 1 आवर हाई लो नोन एज ए इनिशियल बैलेंस। देखिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स है जहां पे मार्केट आता है, आपको मैं एक एक करके सब बताऊंगा। मैं कुछ भी आपसे लेने वाला नहीं हूं, बस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, करंट डे प्रीवियस डे, current month previous month, and current week previous week high lows should be in your chart with proper clean neat and clean lines के साथ। इसको आपको याद रखना है। choose red color for monthly, choose whatever you want, choose green color for weekly, choose black color for daily, anything। previous day high low, previous week high low, current week high low, current day high low and monthly high low, करंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ। ये बहुत बड़े ऑप्शंस एरिया होते हैं, याद रखना। ये हमेशा बड़े जबरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं आपको जो टेक्निकल जो चीजें सिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। बाकी आप जो भी प्राइस एक्शन यूज करो, आप जो भी इंडिकेटर या कुछ भी यूज करो वो आप करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे को, पर इनको आप जरूर लगा के रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरी चीज पे, कम टू द पॉइंट अगेन। इनिशियल बैलेंस, देखिए मैंने बोला मार्केट का इनिशियल बैलेंस कहाँ पे है, ये ऊपर तो जाएगा मगर वापस ये इनिशियल बैलेंस पे सपोर्ट लेने आएगा। इनिशियल बैलेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है, मार्केट बुलिश है, याद रखना। अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो वो नीचे जाता है, वापस अपने इनिशियल बैलेंस के एरियाज को रिटेस्ट करने आएगा। आफ्टर 1 आवर ऑफ मार्केट, जब मार्केट का बिजनेस 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद मार्केट अपना इनिशियल बैलेंस क्रिएट कर चुका होता है। वो एक बार फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। तो मार्केट समटाइम फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन टू अप, इनिशियल बैलेंस विल बी योर डेवलप्ड मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। अब आपको देखना ये कि मेरा जो इनिशियल बैलेंस है वहां पे पुट राइटर है, यस आई हैव सीन दिस एरिया इज वेरी गुड, पुट राइटर्स आर हियर। मार्केट अगर सपोर्ट पे आया है जहां पे पुट राइटर्स आर स्टिल सिटिंग हियर विद गुड क्वांटिटी, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस टूल्स, मैंने सब बता रखा है आपको। तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ये डिप आया ना, इसमें बाय करेंगे हम। देखिए जब डिप आता है ना तो सबको डर लगता है। देखिए दिस इज अ बिग डिप, मैंने आपको यहाँ पे बोला था भाई ध्यान रखना, 500 सप्लाई है, दिस इज 528 एक्सपायरी था, इसलिए प्राइस आर सेम। समटाइम यू विल फील गैप ऑफ 200 100 100 पॉइंट्स, इट्स ओके। यहाँ पे सप्लाई आई थी, एग्जॉस्ट हुआ, और यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग इम्बेलेंस देके हमने यहाँ पे शॉर्ट भी लिया था। मेरे ख्याल से मेटावर्स वाले काफी होंगे, अगर मेटावर्स वालों ने काफी अगर यहाँ पे राइट पूरा लिया था अगर किया तो कमेंट करना प्लीज। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक कैंडल को पूरा कैंडल चबा डाला आपने, मैंने आपको बोला भी था सेम टाइम पे। आई डोंट नो, काफी लोग यहाँ पे ब्रेकआउट में फंस गए होंगे। People are buying call from 20,500, 22,500, which is suicide. I never say to buy on day high. कभी भी बिना सोचे समझे डे हाई पे घुसना नहीं है, याद रखना, फंसोगे। ब्रेकआउट वाले प्लेयर 80% कभी ना कभी ट्रैप हो ही जाता है। पुल बैक का वेट करो या किसी सपोर्ट पे करो, इंट्राडे वीएफ कर लो। अगर वीएफ से काम करोगे तो एसएल थोड़ा बड़े लगेगा। इफ यू आर बाइंग फ्रॉम वीएफ यू हैव टू टेक एसएल ऑफ बिग, हाउ मच, दिस इज डिपेंड ऑन इंट्राडे वॉलेटिलिटी, ये याद रखोगे आप, ठीक है। I made 5 lakhs in 5 minutes in that candle. Wow, Parasi, thank you very much. चलिए कम टू द पॉइंट। सो मार्केट अभी मैं बताऊंगा, मैं आपको क्यों मंथली लेवल की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट प्रीवियस मंथ सपोर्ट पे आ गया है, तो वहां पे आपको थोड़ा दिखेगा मार्केट नीचे जा रहा है, बट आपको गलती नहीं करनी है बिना सोचे समझे सेल करने की। या फिर मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ हाई और समवॉट, आपको सोचना है, वहां पर रुकना है। आप बाय कर चुके हो पहले से, ठीक है, ट्रेल करके मैनेज कर लो, बट नो टेक अ गुड एंट्री
टू वॉचिंग जस्ट मारा बुजू कैंडल देख लिया, ये हो गया वो हो गया, इंडिकेटर ने बोला बाय करो, कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करने का। देखो यहाँ पे वापस बैंक निफ्टी नीचे आया। अब मान लो यहाँ पे किसी ने शॉर्ट की एंट्री ली होगी तो उसका तो एसएल हिट हो गया। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे, इट्स ओके, कम मिला ज्यादा मिला दैट इज ओके। ये क्या है, फेब्रुवरी मंथ का हाई है, एंड आई रियली टेल यू दिस वाज द हाईएस्ट पुट राइटर एरिया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ विच इज 1445 कैंडल। चलो बैंक निफ्टी 1445 की कैंडल हम देखते हैं और वहां पर क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई टेल यू 1445 पे कौन सी कैंडल ने क्या किया था। दिस वाज द 1440 कैंडल, ठीक है। चलो मजा आ रहा है तो प्लीज बताते जाइएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए ये 1445 का एरियाज है, ठीक है। बैंक निफ्टी हाईएस्ट, देखो भाई इसको मैं यस, ये अगर फ्यूचर का जो प्राइस था, दिस कैंडल, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस कैंडल, यस आई एम टेलिंग बैंक निफ्टी ना, 1445 आपका था 47,400 और स्पॉट का भी लगभग यही चल रहा था। तो गाइस यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटर है, मोर देन डबल, ऑलमोस्ट, यस मोर देन, नॉट डबल बट यस इट्स गुड नंबर। दे विल डेफिनेटली, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, उठा लेंगे वो। और उन्होंने क्या किया, डंप किया और सीधा उठा के वापस इसको अपने एरियाज में लाके खड़ा कर दिया। ये जो लो है, ये लो है प्रीवियस मंथ लो, सॉरी हाई, आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग हाई, फेब्रुवरी का हाई है। तो मार्केट बुलिश है, तो मार्केट सपोर्ट लेना है। दिस इज लिक्विडिटी स्वैप होता है इसमें, ये लिक्विडिटी की हंटिंग ऐसी होती है। तो यहाँ पे आपने सेल किया है तो आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग हुआ, मुझे पता अगर क्लोजिंग नहीं होती ना तो मार्केट डे हाई भी जा सकता था, मार्केट में इतना पंप हो रहा था। बिकॉज आई एम वॉचिंग द ऑल दिस डेटा एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये मेरी जो कमेंट्री आ रही है इसको आप किस तरह से लोगे, मैं इसी पे आज आया हूँ। दिस इज माई मोटिव, मेरी कमेंट्री समझने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। कम टू द पुट कॉल रेशियो अगेन। तो गाइस पुट कॉल रेशियो से आपको कम से कम मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मुझे कॉल साइड जाना चाहिए या पुट साइड जाना चाहिए। डेटा इज ग्रीन, ग्रीनर, मोर ग्रीन देन स्लोली स्लोली, ठीक है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जब भी 0.60 के नीचे चल रहा है और मार्केट ऐसे लेवल पे आता है जहां पे हाईएस्ट पुट राइटर बैठा हुआ है, आप वहां पे शॉर्ट पोजीशन नहीं लोगे। अगर लॉन्ग शॉर्ट चल रहा है, एसएल टाइट करके निकलना है, निकल जाना, और प्लान करो कि मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन लूं। अब अगर ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हो तो आपको एब्जॉर्प्शन दिख जाएगा, बहुत सारे टूल्स ऑर्डर फ्लो वालों के लिए दिक्कत नहीं है, इजीली वो पकड़ लेंगे। बट अगर नॉर्मल ट्रेडर हो तो फर्स्ट 15 मिनट का ग्रीन कैंडल है, छोटा सा एसएल लगेगा, आप जरूर ट्राई करिए, राइट। सो मेरा मतलब ये था कि जहां पे हाईएस्ट पुट राइटर है, जहां पे मार्केट मेजर सपोर्ट पे आया है, वहां पे सेल मत करिए। मार्केट हाईएस्ट कॉल राइटर एरिया में है, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पे आया, गैप अप खुला है, उसके बाद भी ऊपर भागा है, इतना सब कुछ हो चुका है, तो प्लीज यहाँ पे बड़ी कैंडल देख के बाय मत करिए। मैंने पोल डाला था, काफी लोग कभी कभी क्या करते हैं कि एकदम टॉप से बाय करके फंस जाते हैं, फिर वो प्राइस उनका आता ही नहीं कभी कभी। अगर आएगा तो उनका एसएल हिट करवा के आएगा, तब तक इमोशनल डिसीजन लेके कुछ भी, वो दूसरा उल्टा वो क्या करेगा, यहाँ पे एसएल हिट हो गया लॉन्ग का, वो क्या मार्केट नीचे गिर गया, अब वो यहाँ पे पुट ले लेगा, फिर मार्केट ऊपर आ गया, दोनों तरफ से ट्रैप करता है मार्केट। पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स मैं आपको ये शेयर करता रहता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इंस्टीट्यूशनल टूल्स जो बाइंग सेलिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो होती है फ्यूचर पे, और ऑप्शन का जो गेम चलता है वो है स्पॉट के हिसाब से। याद है सबको? नहीं याद है तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। तो अब होता क्या है कि आपको इसको दोनों को देखना पड़ेगा, साथ में एक चीज जरूर देखिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजें आपको देखने को तो नहीं बोलूंगा। अब ये नया अपडेट हम लेके आए, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस अपडेट्स एंड ऑल। तो मान लीजिए आपको देखना ही है कि यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पे स्ट्रैडलिंग ज्यादा हो रही है। मीन कि मार्केट कई बार आप बोलते हो ना ये हंटिंग हो गई, एसएल हंटिंग हो गई, ये हो गया, डेफिनेटली मैं इसको ऐसा तो नहीं बोलूंगा। यस, मार्केट सम टाइम डेफिनेटली इंपल्सिवली अपने मेजर सपोर्ट से नीचे जाता है, ट्रैपिंग समझ लो। ट्रैप कौन होगा, जो बिना सोचे समझे वहां पे शॉर्ट करेगा, पुट ले लेगा, 2 मिनट में वो निपट जाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो जो रिवर्सल्स जहां जहां पे होते हैं वहां पे आपको एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। देखिए मार्केट का हाईएस्ट स्टार्टलिंग चल रहा था 22,300, दिस इज स्पॉट प्राइस। तो अब आपको पता है कि 300 के नीचे भी गया, मैक्स मेन भी वहां पे, पुट कॉल रेशियो 1+ है, बिल्कुल बुलिश हो आप। तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट आपको नीचे जा रहा है, बुलिश मार्केट, एंड ही इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्रॉम द डीप एंड यू आर सेलिंग देयर, यू आर गोइंग टू बी ए सुसाइड। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सेम सिनेरियो फॉर उल्टा,
आप शॉर्ट साइड भी देख सकते हो कि मार्केट नेगेटिव है, उसने एक अच्छा सा हाई दे दिया है, और वहां पे अगर आप बाय कर लोगे बिना सोचे समझे और वो वहीं पे वापस नया डे लो मारेगा, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, प्लीज मेरी बात समझिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे, देखो आई डोंट थिंक कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरा ज्वाइन कर लो लाइव रूम, नो, बट मेरी कमेंट्री से आप कैसे फायदा ले सकते हो, इसको आप जरा ध्यान रखिए। अब मैं वापस आपको पुट कॉल रेशियो पिलाता हूँ, तो ये स्पॉट के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन चेन के डेटा जो भी बनते हैं, दे कम टू दे विल कंपेयर विद ऑलवेज spot price, and anything should happen or happening, we need to track it on future profiles and futures, profiles and order flow working only in future। तो इंडेक्स ट्रेडर को, आपका जो भी इंडेक्स ट्रेडर है, दोनों चार्ट्स को आप क्लब करिए, अलग से फ्यूचर भी देखिए, फ्यूचर के वॉल्यूम देखना भी उतना ही जरूरी है। आप स्पॉट पे जो भी देख रहे हैं उसके साथ फ्यूचर को भी देखिए, क्लियर है। पुट कॉल रेशियो के चेंजेस को देखिए, और मार्केट में जब भी आपको लगता है कि मार्केट नेगेटिव होकर 0.60 एरिया में चला गया है, तो ठीक है, वहां पे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अब रिवर्सल आ सकता है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग करके आ जाए, लगभग शॉर्ट कवरिंग ही होती है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आती है। सेम सिनेरियो, इफ मार्केट इज इन हाईली पॉजिटिव जोन, क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट कभी ना कभी एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आएगी। और मैंने आपको ये कैंडल का पूरा, हम लोग तैयारी करके बैठे, वी वर वॉचिंग, हम लोग वेट कर रहे थे कि एक बड़ी कैंडल रेड आएगी। हमने लगभग 1:30 को डिस्कस किया था हमारी टीम के साथ, हमारे हरी भाई भी थे, हम लोग भी थे, हम सब ने प्लान किया था मेटावर्स में कि हम लोग एक बड़ी कैंडल हम देखेंगे। अब वो कितनी बजे आएगी ये कहना मुश्किल है, क्लोजिंग वाली हो सकती है, उसके पहले भी हो सकती है, इट्स ओके, बट बिल्कुल हाईएस्ट कॉल राइटर एरिया में गया है। देखो यहाँ पे आपको 528 दिख रहा है, बट निफ्टी वहां पे क्या दिख रहा है, वहां पे कुछ और दिख रहा है। सिंपल देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन है, और एक चीज है कि निफ्टी इतना अच्छा बुल रन दे चुका है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे सेलर ने वापस अटेम्प्ट किया, वो सपोर्ट पे लाए, सपोर्ट पे वापस बायर ने सपोर्ट किया, और अपने मैक्स पेन और स्टैडलिंग एरिया, स्टैडलिंग मतलब कि इंस्टीट्यूट बड़े क्वांटिटी कहाँ पे बाई सेल एक साथ स्टैडल बना के बैठे, कौन सा वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल पुट बेचे गए, और मेजरली वो एरिया आपका मैक्स पेन ही होता है। मैक्स पेन नेगेटिव साइड भी हो सकता है, और मैक्स पेन पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। मैक्स पेन भी जहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशन क्रिएट गई है, मे बी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, दैट में भी डिफरेंस। तो आपको ये देखना पड़ेगा, और मार्केट मैक्स पेन विजिट करता है। मैंने इनिशियल बैलेंस फर्स्ट 1 आवर का जो हाई लो है, मार्केट उसके रीटेस्टिंग बार बार करता है, और समटाइम व्हाट हैपन कि समटाइम मार्केट इसके बीच में ही चलेगा। अगर मार्केट फर्स्ट 1 आवर की रेंज में घूम रहा है, मतलब वो साइडवेज है, और फर्स्ट 1 आवर के ऊपर होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स बुलिश। तो अब आपको लगता है मुझे री एंट्री करनी है, तो मुझे फर्स्ट 1 आवर के आसपास आएंगे। देखिए आपका फर्स्ट आवर का इनिशियल बैलेंस प्लस इंट्राडे वीवैप दोनों साथ में आ गए, तो दिस वाज द बेस्ट एरिया टू बाय अगेन। बट हुआ ये कि मार्केट गिरा और वापस अपने इनिशियल बैलेंस के आसपास आके खड़ा हो गया। तो कुछ एरियाज है, बिल्कुल वो आपको डेली बताते रहेंगे कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। देखो ये देखो इनिशियल बैलेंस, ये जो आप डंडा देख रहे हो ना, दिस नोन एज ए इनिशियल बैलेंस। तो अगर आप इनिशियल बैलेंस को ऐसे नहीं कर सकते, तो कोई भी चार्ट आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट 1 आवर का हाई और लो, हो सके तो फर्स्ट 30 मिनट का हाई लो भी लगाइए। कंसोलिडेशन होता है, तो यही वो रेंज होती है जहां पे मार्केट दिन भर टाइम पास करता है, ना तो वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेके क्वेश्चन करना चाहूंगा। पहले तो बताओ कैसा लगा, नया सीखने को मिला कुछ? हम्म, चलो यार बोलो बोलो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। नो, बहुत अच्छा सर। आगे चलो, हमने मीटिंग स्टार्ट करी एंड वी टेल कि बिटकॉइन यहाँ पे था, वी वाज थिंकिंग ये वीएफ पे आएगा, ये वीएफ पे भी आ गया। चलो लिक्विडिटी नहीं है, छुट्टी है, फ्राइडे का वो है ना अपना फेस्टिवल, गुड फ्राइडे वीकेंड, थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो जाती है, बट ठीक है, इट्स ओके। बोलिए बोलिए, कैसा लगा, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला? और ये नया क्लियर सीख है? यस यस तो अभी जो आप डेली लाइव कमेंट्री देखोगे, और आपके लिए विजन क्लियर है कि लाइव कमेंट्री में आपको कौन सी चीज कैसे आपको समझनी है? डन। यस यस सर, यस सर। और मैं आपको पहले ही बताऊंगा, ध्यान रखना, होने के बाद तो सब बता दे, आई विल टेल यू फर्स्ट कि भी इसका ध्यान रखना। मैं बोलता भी हूँ कि भाई डे लो यस सर पे मत करना, फंसोगे। मानते हो ना कि डे लो पे एकदम कई बार फंसते हैं लोग। डे हाई और डे लो वाले जितने हैं ना, वो सब मर जाते हैं। कई बार पीपल आर वेटिंग डे हाई पे बाय करो, पता नहीं कौन सी स्टोरी कर हेलो, रहे हैं, डे हाई पे आया, हेलो, हेलो। बाय किया और घुसा दिया उसने नीचे। यही होता है ना सबके साथ मोस्टली।
यस सर, ब्रेकआउट पे ही फंसते सर, ब्रेकडाउन पे। देखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर कभी फेल होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। यस सर, पर मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली टाइम 80 to 85% फंसते ही फंसते सर। वो नहीं करना। देखिए, ऐसा है कि एक क्वेश्चन आया मेरे को अब्दुल जी का कि 27 मार्च 1 o'clock से मार्केट में बिल्डअप था, उसका एक्सपीरियंस कीजिए प्लीज। 27 मार्च, चलो मैं 27 पे लेके जाता हूँ, क्या देखा इन्होंने। आर यू टॉकिंग फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी, आई डोंट नो। आर यू टॉकिंग फॉर निफ्टी? ओके, 27 मार्च एंड 27 मार्च। देखिए बिल्कुल, देखो 27 मार्च की ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव ही थी। निफ्टी अच्छा ही चला। दूसरा, ऑर्डर फ्लो डेल्टा इज इन गुड साइड, अबाउट जीरो लाइन एंड बाइंग साइड, ऑर्डर फ्लो डेल्टा वाज गुड। समटाइम यू कैन सी कि भाई हाँ, ऑप्शन चेन बुलिश हो रही है, फ्यूचर बुलिश हो रहा है, उसी के साथ हमको बड़े ऑर्डर्स दिख रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करना या नया ट्रेड सपोर्ट पे लेना आप प्लान कर सकते हो। ठीक है। यस, लॉन्ग बिल्डअप स्टार्टेड सिंस 2 ईयर। देखो, 2 दिन मतलब मार्केट है ना, थर्सडे एंड फ्राइडे पूरा दिन मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप ही चल रहा है लास्ट 2 डेज से। सो अब्दुल सर, योर ऑब्जर्वेशन इज राइट, यू आर राइट, चल रहा है लॉन्ग बिल्डअप पे मार्केट। और अगर आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, नो ब्रेनर। एक बार मार्केट में चल क्या रहा है, अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा होगा ना, सिंपल नो ब्रेनर, अगर ये बिलो जीरो लाइन है सेलर कंट्रोल में, और अबव जीरो लाइन, अबव 1 मीन्स बायर कंट्रोल में, और 1 पे है, देखो यहाँ पे न्यूट्रल है। सी, मार्केट हैव 3 सेंस ऑलवेज, न्यूट्रल नेगेटिव, न्यूट्रल पॉजिटिव, पॉजिटिव न्यूट्रल, न्यूट्रल नेगेटिव, इस तरह से घूमता है। सपोज जीरो इज न्यूट्रल, जीरो एंड अबव पॉजिटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव न्यूट्रल पॉजिटिव, जीरो एंड बिलो न्यूट्रल नेगेटिव। मार्केट ट्रेवलिंग इन दिस लाइक दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में न्यूट्रल लाइन आएगी। 1 is neutral, above 1 bullish, below 1 bearish, just like this. So you need to understand, but this is not for entry exit. याद रखना, entry exit, if you are order flow player, do from there. If you are option chain player, do from major support resistance, price action, blah blah, whatever जो आप यूज करते हो। ठीक है। If you want to learn order flow in free, go there, check, दुनिया भर के वीडियो बना रखे हैं मैंने। ठीक है, इधर जाके सीखना है, इधर जाके सीखो। ठीक है, क्लियर है सर, अब्दुल सर? दूसरा, मैंने जो बोला है मंथली हाई लो वगैरह, इसका सबका आपको ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी परफेक्टली मंथली प्रीवियस मंथ हाई से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ ही गया है। यहाँ पे आप ये देखोगे मार्केट व्हेन फॉलिंग इन वेरी मेजर सपोर्ट आया है, मंथली हाई लो 21,800, हाईएस्ट पुट राइटर एरिया है, और वहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे नया सेलिंग नहीं करना है। ट्राई टू बाय फ्रॉम लो क्वांटिटी, स्टॉप लॉस छोटा लगाओ, मूविंग इन योर फेवर, एड मोर, और मैनेज योर सिचुएशन। सी, समटाइम आपको पता चल गया यहाँ पे बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, बट क्वांटिटी भी ऐड करना है। वहाँ पे साइडवेज हो गया और वहाँ पे आपने एंट्री लेके फंस गए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आई विल टीच यू वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। सी, एंट्री एग्जिट मैं बता रहा हूँ आपको, अभी अभी एंट्री एग्जिट आप कहीं से भी करो, ऑप्शन चेन से कन्विक्शन है, याद रखना। ऑप्शन चेन इज फॉर कन्विक्शन, नॉट फॉर एंट्री एग्जिट। सपोज मैंने यहाँ पे मार्केट चल रहा है, सपोज मान लीजिए मार्केट है यहाँ पे, दिस इज कैंडल, आई विल शो यू बिटकॉइन, चलो लाइव चार्ट देखते हैं। सपोज आई वांट टू बाय फ्रॉम हियर, आई नो कि यार दिस इज एब्जॉर्प्शन हैपनिंग, मार्केट वांट्स टू गो अप, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट अभी साइडवेज है। सो आइदर आई विल टेक लॉन्ग एंड एसएल लगा दूंगा मैं छोटा, या फिर कि यार मार्केट में है ना ये प्राइस इसके ऊपर जाए तो मुझे कॉल एक्टिव हो जाए, तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ कि मान लीजिए मेरा कॉल चल रहा है अभी 100 रुपीज पे यहाँ पे, आई डोंट वांट टू बाय एट 100 रुपीज, आई वांट टू बाय एट 105। जब भी मार्केट 105 क्रॉस करेगा तो इस पे ब्रेकआउट आ जाएगा कॉल पे, तो आई वुड लाइक टू बाय फ्रॉम लिमिट ऑर्डर। व्हेन साइडवेज मार्केट में टेक एंट्री फ्रॉम फ्रंट साइड, वॉलेटाइल मार्केट है, फोमो हो जाता है, और राइट टाइम पे एंट्री करनी है तो पीछे से कर लो, बिलो प्राइस, चलो माई एंट्री इज 100 रुपीज, 95 इज माई एसएल। सो यू हैव टू डेवलप द दो टू स्टाइल्स। कभी आपको एडवांस में एंट्री लेनी है, कभी आपको मतलब भाई हाँ ये करंट अभी टाइम पास कर रहा है, इसका अगर ये 100 रुपीज चल रहा है, आई बाय एट 102 रुपीज, बिकॉज आई डोंट वांट टू जंप इनटू चॉपी। अगर चॉपी मार्केट है तो आगे से एंट्री लो,
जहाँ पे आप श्योर हो पीछे से एंट्री लो। अब दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, तो अलग अलग बेनिफिट्स इसलिए है कि साइडवेज मार्केट में फंसने से अच्छा है कि यस, योर व्यू शुड बी कंफर्म। अब दिस इज द एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, समटाइम मार्केट वर्ल्ड बिलो पॉइंट ऑफ कंट्रोल अगेन टू पीओसी, अबव पीओसी अगेन टू पीओसी, बाय कॉल पुट हियर, हेज नीचे जाएगा, पुट बुक करने का है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कटिंग लॉस। याद रखना, मान लीजिए कई बार पुट लिया, कॉल लिया, यहाँ से नीचे गिर गया तो वो कॉल को काट देगा, पुट पड़ा रहेगा, वो पता चला मार्केट वापस रिवर्स होकर वहीं पे आ गया, तो कॉल का भी लॉस हो गया, पुट में भी लॉस हो गया। ऐसा नहीं करने का। अगर कॉल पुट साथ में खरीदते हो, स्ट्रैंगल बनाते हो, अगर मार्केट ऊपर जाता है आपको यहाँ पे कॉल का प्रॉफिट बुक कर लेना है, और वापस जब अपने एरिया में आएगा तो वहां पे आप पुट में एग्जिट कर सकते हो, वो या फिर आप दोनों यहाँ पे एग्जिट मार दो। बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक साइड जाएगा तो कॉल पुट में आपको 10% का प्रॉफिट होगा, मंथली लेने का है। उसी तरह से नीचे तो आपको है ना, इस तरह से भी काम कर सकते हो। अगर आप नए हो तो हेज करके ज्यादा ट्राई करो, पैसा बचाओ, क्योंकि एक रॉन्ग मूव आपका बैंक निफ्टी 25% कैपिटल मजाक मजाक में खा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको नहीं, उसमें एसएल नहीं लगेगा अब्दुल जी। कॉल पुट आपको एक सेम प्राइस पे लेना है मोस्टली। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एटीएम ले लो मंथली, या नेक्स्ट वीक का लो, करंट एक्सपायरी मत लो, ठीक है, मंथली ले लो, कोई भी अच्छा एक इन द मनी ले लो और हेज कर लो। ऊपर गया रेजिस्टेंस पे कॉल बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, और वापस नीचे अगर तो आपको आ रहा है तो पुट ऐड करके बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा। अब ये किसको करना है, जिनके पास 50 लोट 40 लोट का पैसा होता है, 30-40 लोट्स वाले। इफ यू आर हैविंग ओनली 2-3-5 लोट्स, 5% मिले एग्जिट, बाय बाय। मेरे को 5% मिल रहा है, आई एम स्मॉल। देखो ये पैसा बड़ा गेम है, पैसे वालों का गेम है, याद रखना। This game, especially option buying, I'm not talking about everything, but the option buying is deep pockets game. याद रखना। If you are small player, target small and close. No over trading, no 1 का 2, no hero 0, no mid cap, no Sensex, no Bank X, only Nifty और sometime Bank Nifty। ये खास करके छोटे कैपिटल वाले नए लोगों को मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, मानोगे तो फायदे में रहोगे। आपका काम है यहाँ पे 5% निकाल के मेरे को बाय बाय कर देने का। देखिए नरेंद्र जी, लिक्विडिटी जोन सभी लिक्विडिटी जोन होते हैं, हाई लिक्विडिटी। ये आपको ऑप्शन चेन पे जो आपको राइटिंग होती है उसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन क्या होती है ये समझना है। आप एक वीडियो देखना मेरा, क्योंकि देखो ये वाला एक वीडियो मेरा, एक 2-3 वीडियोज है मेरे। एक बार ऑप्शन चेन का बेसिक समझ लो कि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, अनवाइंड क्या चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने से आपको आइडिया आ जाएगा। मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ अमेरिका में शॉर्ट कवरिंग चल रही है। आप मेरा टेलीग्राम देखना, मैं बोला 2 दिन से यूएस में शॉर्ट कवरिंग चल रही है, मुंडी ऊपर रखना, ऊपर का ही देखना है। कोई भी मेजर सपोर्ट मिला बाय करना। याद है ना सबको? अगर याद है टाइप करो, किस किस को याद है। मैंने क्या बोला, नीचे गिर गया तो उठाना है आपको। अमेरिका में शॉर्ट कवरिंग चली मतलब क्या होता है कि ये आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, दे ऑल आर टुगेदर। अमेरिका जो करेगा वो अपने इधर होता है, मैं अमेरिका को भी फॉलो करता हूँ। तो आपको ये देखना है, तो वो कह रहा है कि आप सही डायरेक्शन बनाओ चाहिए। उसके बाद मार्केट मूव बाय 1000 पॉइंट, बट यू गेट ओनली 300-400, इट्स ओके, चलेगा। बट रॉन्ग डायरेक्शन तो नहीं था ना। अभी 2 दिन पहले पुट लेके गए होते तो खत्म, ठीक है। और एक दिन पहले ही बोल रहा हूँ कि एक बार कहीं भी जाएगा, इसको 47-200 आना है, उसके बाद ये डिसाइड करेगा। ये 47-200 आ गया, देखो ये मैंने डाला है आपको, मैंने डाला 27 मार्च को। यूएस मार्केट अंडर शॉर्ट कविंग, वी नीड टू बाय फ्रॉम ऑल मेजर लेवल्स, बाय करना है। 22,000 इज फेविकोल। क्योंकि मैं और बताता हूँ, आई विल टेल यू व्हाट आई एम रीडिंग। बैंक निफ्टी नीड टू रिटेस्ट 47-200 एटलीस्ट फॉर मंथली लिक्विडिटी स्वैप। लेट्स सी। ये मेरा शाम को 7:29 का मैसेज है, 27 का, और 28 को 47-200 आया है। अब हाँ ठीक है, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट वीक का तो मैं मैसेज डालूंगा, उसमें देखना, मैंने अभी तक रीड नहीं किया है। मैं थोड़ा वीकली रीडिंग मेरी अलग चलती है। सो आई नीड टू वॉच इट आउट कि अभी ये जो डेटा बन रहा है, देखो मार्केट में डेटा पढ़ने के लिए आपको कुछ तो स्किल डेवलप करो यार। नहीं तो क्या होगा कि ठीक है, आप अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो डिसिप्लिन से जो आपका एक फिक्स टारगेट बनाओ लेके निकल जाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो। लंबे मूव लेने हैं और काफी और इन डेप्थ नॉलेज लेना है, धीरे धीरे कोशिश करो इन चीजों को भी समझने की। तो उसके लिए पहले सबसे पहले ये एक बेसिक वीडियो इसको देखो जाके,
ये होता क्या है, ये इसको कैसे देखा जाएगा, इसके सेंसेस क्या होते हैं। जब जब अमेरिका शॉर्ट कवरिंग करेगा, अपने इधर भी ऊपर की मुंडी होगी, याद रखना। अमेरिका में, यूएस में शॉर्ट कवरिंग मोस्टली, मेरे को 20 साल हो गए देखते देखते, 80% से भी ज्यादा चांस है कि उस दिन अपना मार्केट ऊपर ही चलेगा, याद रखना। और साथ में क्रूड भी कूल ऑफ होने लगा, क्रूड भी नहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट पाने लगा, क्रूड का पुट कॉल रेशियो भी नेगेटिव होने लगा था। देखो क्रूड ऑयल 1.28, ये 1.98 पता नहीं कहाँ का चल रहा था अभी बीच में, तो क्रूड भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। तो होता क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूट मनी रोटेशन करते रहते हैं, वो डाउ जोन्स भी चलाते हैं इंस्टीट्यूट, वो इधर भी जाते हैं, वो उधर ऑप्शन राइटिंग भी करते हैं, सब जगह बिग मनी आर प्लेइंग एवरीवेयर। ओके, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। चलो अब मैं एक बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाला था आपके साथ। जस्ट मैं पहले बिटकॉइन, आप सभी को पता होगा, मैं इतना बेसिक तो नहीं दूंगा आपको, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास, बट बिटकॉइन लाइफ टाइम हाई के आसपास आया है, अब वो कूल ऑफ कर रहा है, ठीक है। इसने क्या क्या पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं आवरली चार्ट ही लगाता हूँ। अभी क्या कर रहा है बताइए, इसने नया हाई मारा, हाई मारा, सपोर्ट पे आ रहा है। तो आपको हमेशा ऐसे प्ले करना सीखो। ये पैटर्न पैटर्न तो बाद में आते ही, आप सीखते ना चलने ना, मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई करना सीखो पहले। अगर हाई पे ऐसे बिना सोचे समझे जहां जहां देखो ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया ना, यहाँ पे अगर आपने हाई पे ऑर्डर लगा रखा होगा तो वापस प्राइस ही नहीं आया, वो सीधा घुस गया नीचे। यहाँ पे लो पे सेल कर दिया तो घुस गया ऊपर। मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना समझो। मेरी सारी थ्योरीज, मेरी सारी पढ़ाई के जो करिकुलम्स होंगे, स्टाइल्स होंगे, वो हम इसी तरह से काम करेंगे। आई विल नेवर बाय फ्रॉम, मैं कहीं भी बीच में घुसता ही नहीं हूँ, मैं वेट करूंगा। हम मेटावर्स में मेरे साथ जो डेली ट्रेड करते हैं, हम 1 1 घंटा 2 घंटे में वेट करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम वी विल वेट कि इधर आएगा तभी बाय करेंगे, वो आएगा, वो आएगा। अच्छा, शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग बनाना है, एडवांस में वो देख लो, बट इस पॉइंट पे बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सेल करेंगे वो अलग बात है, याद रखना, ठीक है। देखो अब्दुल जी, ऐसा है, आपका क्वेश्चन फ्यूचर स्पॉट पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फ्यूचर पे बाइंग हो रही है तो स्पॉट पे भी आप देख लो, वहां पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग क्या चल रही है, पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है। इट इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत डालो आप, इसको आप देखना चालू करो। फ्यूचर अगर ऑर्डर फ्लो के साथ देखोगे तो और भी आपको मजा आएगा, ठीक है। अभी मैंने बोला है ना, अभी देखना चालू करो, ठीक है। चलिए गाइस, कैसा लगा, मजा आया? जो इंट्राडे कमेंट्री में कर रहा हूँ उस पर काफी आपके डाउट्स क्लियर हो गए, अभी क्लियर है? और भी कुछ डाउट्स हो तो बताओ। ब्लॉक डील वगैरह ऐसे ऑर्डर फ्लो आज बिट का डेल्टा रहेगा आर के सिंह जी। ऑर्डर फ्लो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाइंग सेलर ऑर्डर्स चल रहे हैं, तो हमने क्या बोला, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, अभी डिस्कस भी किया था हमने। यहाँ पे बिटकॉइन हमने देखा था कि वीएफ पे आएगा, वीएफ से वापस ऊपर आया, पहले तो ये समझो आया ऊपर, मैं दूसरे आई वाज समवेयर एल्स। सो दिस इज आस्क बिट। नो ब्लॉक डील्स कैन आइडेंटिफाई एनीवेज। ब्लॉक डील भी होगी ना सर, अगर मान लो किसी को 500 करोड़ का बिटकॉइन लेना है तो उसको एक झटके में नहीं आएगा। दिस इज डिपेंड ऑन लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी। अभी आपको 50 करोड़ का बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक पे कॉल बैक करना एकदम एकदम नहीं मिलेगा आपको एक प्राइस पे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। उसके लिए लेवल्स और उसको प्ले करते हैं। देखो आपको एक थ्योरी में समझाता हूँ, अगर आपको और डिटेल में जानना, एक काम करना, मेरे मेरे है ना, ये मैंने बना रखी लाइब्रेरी, आप इस पे जाइए, एक बुक दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारी बुक्स हैं, नए लोग इसको जरूर पढ़ना। एक नए लोगों के लिए रूल्स ट्रिक्स ऑप्शन बाइंग्स, जो बिल्कुल नए हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसको देख लेना। इसमें खास करके स्टॉक ऑप्शन का क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बहुत अच्छी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज इसको देखिएगा। अच्छा, ये वाला एक है मेरा बुक, अब्दुल सर, इसको जरा देखिएगा। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई बाय करेगा तभी कोई सेल करेगा तभी बायर आएगा। बायर एंड सेलर, सेलर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनटिल अनलेस जब तक कोई सेलर नहीं है, तो अगर सेलर नहीं होता तो आप अपने आईफोन नहीं ले पाते, आप सैमसंग का फोन नहीं ले पाते, आप घर पे टीवी नहीं ला पाते, आप अपने स्कूटर नहीं ला पाते, आप ग्रोसरी नहीं ला पाओगे। यू नीड ए सेलर, देन वी नीड बायर ऑल्सो, तो द ट्रांजेक्शन हैपन एंड प्राइस रजिस्टर्ड इन चार्ट एंड वेर एवर। सो आप अगर इसमें और डिटेल में जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, इसको पढ़िए। तो आई एम हाउ आई कैन रीड द ऑर्डर फ्लो एंड कंबाइंड। तो आपको ये देखना है कि सेंस बुलिश सेंस है। अच्छा, मार्केट बुलिश तो था, अब आपका एक सवाल आएगा, सर इतना बुलिश मार्केट था और ये एक झटके में इन्होंने 300 200 पॉइंट कैसे गिरा दिया, तो यही तो गेम है। अब यहाँ पे क्या है, देखो सप्लाई आएगी, वो बिल्कुल एवरीवन वांट्स टू बाय ऑन चिप। आप भी चाहते हो कि आई वांट टू बाय 100 एंड आई वांट टू सेल इन 130,
You are willing to buy at 200 and selling at 250. Everyone wants this. This is liquidity. This is limit buy sell. हम सब देख रहे हैं यहाँ पे. तो अगर आपको ये सीखना है तो इट इज वेरी डीप सब्जेक्ट. यू नीड टू गो विद माय वीडियोस. ठीक है. बट अभी मेरी इंट्राडे कमेंट्री के मैंने जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, इनिशियल बैलेंस में वीएफ के लेवल्स भी दे रहा हूँ, मैं आपको ये चार्ट भी डाल रहा हूँ. लोअर एरिया शुड बी बाइंग जोन एंड हायर एरिया शुड बी selling zone based on intraday confirmation. So do not buy directly call put from day high or day low break. Number one, whatever मिस हो गया 50 पॉइंट आगे पीछे हो गए चलेगा, बट जब वो रिवर्सल आएगा ना, आप एग्जिट का पता नहीं चलेगा. बिकॉज मे बी समटाइम योर एंट्री इज वेरी गुड, समटाइम योर एंट्री इज वेरी गुड, बट एग्जिट इज नॉट क्लियर, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी. जस्ट लाइक पीपल आर बाइंग 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 एडिंग 450 मार्केट में कॉल 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 चल रहा है. यहाँ पे हाईएस्ट कॉल डिमांड आने लगी 500 के आसपास, और जाएगा ऊपर. सब कॉल बाय कर रहे हैं. इंस्टीट्यूट सेलिंग कॉल्स मुझे दिख रहा है. आई कैन वॉच इट आउट. यहाँ पे 500 पे कॉल सेलिंग चालू हो गई है मोस्टली. और यहाँ पे जब कॉल सेलिंग चालू हो गई है, बिकॉज रिटेलर डिमांडिंग में भी सब बिग बिग नंबर्स आर इन डिमांड, और वहाँ पे कॉल सेल करके ये लोग फट करके प्रॉफिट बुक कर लिया. तो क्या हुआ, जिसने 500 के आसपास या 450 पे कॉल बाय किया, उसको निकलने को नहीं पता चला, एसएल हिट. और किसी ने 300, बिकॉज मार्केट में क्या था, 300 वॉज एक्टिंग एज ए बिग रेजिस्टेंस. सब जगह टीवी चैनल सब यही चला, 300 के ऊपर जाएगा तो ये होगा वो होगा. तो 300 पे सब लोग पुट लेके बैठे, वो ऊपर भाग गया. फिर सब कॉल लेके बैठे 500 पे, वो नीचे आ गया. तो ये जकलरी है ना ऊपर नीचे की, ऐसे अपने को ब्लाइंड नहीं करने का. सो दिस इज स्टाइल टू रीड द डेटा. मार्केट में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं ये आपको देखना जरूरी है. स्टैटिक्स क्या चल रहा है, स्ट्रैडल्स की क्या चल रहे हैं. अभी मेरे को जब 300 पे था, मैंने बोला भी था हमारी टीम को कि आज सेल मत करना. स्ट्रैडल्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम अबव. 22,200 का स्ट्रैडल शिफ्ट हो गया 400 पे. कॉल राइटर ट्रैप हो रहे थे. यस, फ्राइडे वॉज ऑप्शन बायर डे एंड किलर डे फॉर ऑप्शन सेलर. जितने भी रिटेलर ऑप्शन सेलर थे, सबकी बराबर वाट लग गई मार्केट ने. अच्छी तरह से धोया है निफ्टी के सेलर को, याद रखना. अनूप जी, यू कैन वॉच इट आउट इन चैट बॉक्स, आप देख लीजिएगा. तो गाइस, ये डेटा पॉइंट को इंक्लूड करिए. मैं आपको और भी कुछ नई चीजों के छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. तो थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए बाजार को. ये देख रहे हो आप, नॉर्मल चीजें देख रहे हो, ठीक है, इस पे काम होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ. बट और भी अगर आगे जाना है और थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना है, प्लीज थोड़ा सा इस तरह से देखिए, चीजों को समझिए. मैं आपको कमेंट्री दे रहा हूँ तो इस पे भी आप जरा गौर करिए. सो फर्स्ट, पुट कॉल रेशियो, इनिशियल बैलेंस और सम मेजर एरियाज मैं आपको देता रहूंगा, मैं आपको बोलता रहूंगा. ये अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा. दिस इज नॉट माइन, आई एम नॉट ऑपरेटिंग दैट. मेटालाइट प्रीमियम आई एम नॉट ऑपरेटिंग, इज ऑपरेटिंग बाय सागर जी. आई एम नॉट इन्वॉल्व दैट. ठीक है, बट इट इज पार्ट ऑफ मेटावर्स. ठीक है. सो इसमें आप देखेंगे तो ठीक है, बट इसके लिए आपको एक हार्डकोर एक्सपीरियंस चाहिए प्राइस एक्शन का. उसमें भी ट्रेपिंग चलती है. देखो ये बड़ा ही कैंडल बनी, हाई मारा इसने. देखो 71,789 का हाई, हाई मार के सीधा देखो किधर लो पे आ गया. 4 कैंडल बाद लो पे भी आ गया ये. तो ये हाई लो के गेम में कभी मत फंसो. नए लोग यहीं पे ज्यादा फंसते हैं, ब्रेकआउट के चक्कर में. वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े एसएल उनके चाहते हैं. तो प्लीज थोड़ा इस तरह को समझिए कि मुझे सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, एंड बिफोर आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम रेजिस्टेंस आई विल सेल और बाय. मैं चेक करूंगा क्या ये सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस तो नहीं बन जाएगा. समटाइम व्हाट हैपन, S1 S2 सपोर्ट 1 एंड 2, मार्केट कम टू सपोर्ट 1, सडनली सपोर्ट 2 आ गया, नीचे गया, और वहां पे आपने सेल कर दिया बिना सोचे समझे, और वापस तो S2 से सीधा ऊपर चला गया डे हाई मार के. यहाँ पे किसी ने सेल किया बाय मिस्टेक, चलो नीचे गिरा सेल करो, और ये आ गया वापस हाई पे. तो ये जरा इसका ध्यान रखिए आप, ज्यादातर यहीं से पैसा लॉस करते हैं. देखिए स्ट्रैडल्स जो हैं, ये जहाँ पे मेजर ओपन इंटरेस्ट खड़ा कर दिया, दैट्स नोन एज लाइक, कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल पुट सेल किए गए हैं, ये थोड़ा सा आपको. तो वहां पर क्या मार्केट बार बार घुमा के लाते हैं वो. तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मार्केट रिवर्स होगा तो कौन से लेवल पे जाएगा. अगर मान लो आपको पता चला निफ्टी 100 पॉइंट 80 पॉइंट और बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट अगर रिवर्सल लेगा, तो विच शुड बी द एरिया, वहां पे वो जाना ही जाना है. मैं आपको पहले ही बोल दूंगा, इधर एक बार आएगा. अगर आ गया तो चालू हो गया तो हम बोल देंगे. उसके लिए मैं कुछ मेटावर्स वाले हैं मेरे साथ जो डेली आते हैं गाइस, जो हम जो प्रेडिक्ट करते हैं कि यस डेफिनेटली ये वापस यहाँ पे ड्राइव करेगा. मैं आपको बोल भी रहा था कि आज डे हाई ड्राइव चलेगी, मतलब मार्केट वाज मेकिंग डे हाई इन एवरी 15 मिनट, याद है ना. डे हाई ड्राइव, डे हाई ड्राइव, याद है. समटाइम यू डे ओपन ड्राइव, समटाइम आई विल टेल यू डे लो ड्राइव, बट द मेजर एरिया इनिशियल बैलेंस अगेन विल रीटेस्ट. तो हर कहीं पे आड़ा टेढ़ा घुसोगे
तो पता नहीं क्या होगा। एनीवन वांट्स टू स्पीक इन पब्लिकली? कोई है मेटावर्स से? जस्ट टू हैव सम कॉन्फिडेंस टू न्यू पीपल यार, मुझे नए लोगों को सिखाने आता है, इसलिए मैं आया हूँ। सर पारस जी को एक बार बोले, पारस जी बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है? ना ना देखो, बड़े स्क्रीनशॉट नहीं, आई विल बी वेरी हैप्पी जो छोटा स्क्रीनशॉट रोज भेजता है। एक बात का ध्यान रखिए, पारस जी पुटिंग बिग मनी, बट अगर आप छोटा छोटा डेली कर पाते हो ना, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए शेयर बाजार में। गुड रिस्क रिवॉर्ड, फाइनेंस मैनेजमेंट। नए लोग आए ना, 50 लाख भी है ना, मत लेके आओ, 5,000 से ट्राई करो। कंसिस्टेंसी जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक बड़ा पैसा मत लगाओ। जीरो हीरो कब करोगे कि सपोज आई अर्न 10,000 प्रॉफिट, ओके आई कैन टेक ए बेट ऑफ 2,000 रुपीज टू जीरो हीरो। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, बट 8,000 आई शुड बी टेक आउट होम। तो ही जीरो हीरो करना है। जीरो हीरो का पैसा जो होना चाहिए मार्केट का होना चाहिए। कुछ डिसिप्लिन बनाओ। मिड कैप ये जो नए नए आए हैं, अगर नहीं हो, नए हो, उनसे दूर रहो। सबसे स्लो अच्छा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा आपको? निफ्टी करो। निफ्टी सबसे ज्यादा निफ्टी ट्रेड होता है हाईएस्ट लिक्विडिटी एंड डिसिप्लिन। डेफिनेटली डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो निफ्टी ठीक है, नए लोगों के लिए कंट्रोलेबल है, तो निफ्टी में करिए। तो मैं अभी सवाल आ रहे हैं, मैं पूछता हूँ, डे ओपन, डे लो, डे एग्जाम्पल कैसे? ठीक है रिंकू भाई, देखते हैं, चलो बिल्कुल करते हैं। ओके हेलो सर, गुड आप इवनिंग सर। सेलेक्ट में हो ना, तो आपका टोटल टोटल अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो मिस्टर केसीएस, तो आप 2 लोट 3 लोट से ज्यादा मत जाओ, आराम से संभाल लोगे। 3-4 लोट, समटाइम मैक्सिमम 5 लोट से ज्यादा लिमिट मत बनाओ, आप पैसा बचा के रखो। सर मैं कुछ बोलूं? डॉक्टर, हाँ जी बोलिए ना। शशांक जी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते सर। हाँ सॉरी सर, बहुत दिनों से बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं, बट ठीक है, बहुत सारे नए लोग भी दिख रहे हैं मुझे। जी जी जी। तो इनिशियली तो सर कैपिटल 1 लाख रहे या 10 लाख रहे, एक ही लॉट से करो, 1-2 साल करो, वो सबसे बेस्ट है। 6 महीना मिनिमम, 6 महीना 1 साल तो एक लॉट से ही करना चाहिए सर। इनिशियली डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए ही टाइम लगता है उतना। राइट राइट। लोग बहुत बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बस 2-4 बार मुझे सक्सेस मिल गया, फिर मैं 5 लाख डाल दूंगा, फिर वो एक ही दिन में चला जाता है, फिर बोलते हैं यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 1 या 2 लॉट या 3 लॉट की भी जरूरत नहीं, एक ही लॉट से करो, वही बेस्ट है। 6 महीना 9 महीना, मुझे तो सर 1.25 साल हो गया, राइट। जी जी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कैपिटल में आज तक के किया है करके, बहुत लेस कैपिटल, बहुत लेस। और आपका सिस्टम समझने में ही मतलब पूरी आंख उस पर बैठने के लिए सर 3 महीने 2 महीने तो मिनिमम लगता है, फिर प्रैक्टिस मैं करने में बोलता हूँ, छह मेरे महीना पास नौ आने के महीना बाद लगता है। 3 महीने आपको रहना है। इन 3 महीने में आपको कोई भी फालतू मिस्टेक नहीं करनी, मैं बोलूँ वो करने का है। बाकी मेरे को इंक्वायरी आती है सर कि आप मेरे साथ ये कर लो, लेट मेरा अकाउंट हैंडल कर लो, मैं नो, आई विल नॉट टेक केयर। इफ यू वांट, देखो आपको टाइम देना है, आपको 3 महीना 3 महीने 3 महीना लगेगा। अगर 3 महीना है तो मेरे पास आओ, बाकी मेरी कमेंट्री सुनो, मेरे वीडियो देखो, जो करना है करो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ये भी एक साइंस है, इसका भी एक टेक्नोलॉजी चलता है। आई नो दैट हाउ टू डू। मैं वेट करूंगा। यस अजय सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? वुड यू लाइक टू स्पीक अजय सिंह जी प्लीज? जी सर, गुड इवनिंग। यस प्लीज। या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, थैंक यू। हम तो यही बोलेंगे सर कि अभी जितने भी लोग हैं, नो डाउट हम किसी को ये नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम यही महसूस किए कि हम मेटावर्स आने से पहले इनडिसिप्लिन पर्सन से ट्रेडिंग लाइन, और सबसे बड़ा चीज मेटावर्स हमको डिसिप्लिन सिखाया, और डिसिप्लिन जैसे ही हमको आने लगा, ऑटोमेटिक रिस्क नहीं बल्कि रिवार्ड ही हमको आया। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं सर कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा कंपलसरी, और बार बार आपका एक वर्ड हमको अच्छा लगता है सर कि 10% मिल गया, चुपचाप मार्केट को देखना, वो थोड़े पैसा मांग रहा है, हमको नए लोग 10% कम मिला, वेट करना। ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, स्मॉल, बिकॉज यू नो इफ यू वांट टू गो विद बिग फॉर कंसिस्टेंसी, इट विल बहुत बहुत हार्ड होगा पहले, है ना। देखो, यू हैव टू चॉइस, लेस हार्डर एंड हार्डर। तो पहले लेस हार्डर। आप जिम जाते हो, पहले 5 किलो से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप 30 किलो पे आओगे। यू आर गोइंग टू रन ए बाइसिकल, यू आर गोइंग टू लर्न हाई बूस्टर डायरेक्टली, नो। यू विल लर्न साइकिल, देन यू विल गो टू व्हीलर, स्मॉल, देन बिग, देन बिग, देन बिग। ओके, मे बी यूर कहीं भी जाते हो आप, स्विमिंग करने भी जाओगे आप, तो स्विमिंग पूल में ठीक कर पाओगे, फिर समुद्र में जाओगे। ये लाइफ का नियम है। यहाँ पे मैंने देखा है काफी, सर मेरा 5 लाख चला गया, कितना हुआ टाइम? सर मेरे को 4 महीना हो गया, मैंने 10 लाख का लॉस कर लिया। 4 मंथ 10 लाख लॉस, ये नॉर्मल कहानी है। ये एक महीने मेरे पास रोज केस आते हैं। मैं आप जैसे लोगों से काफी बात करता हूँ, काफी अच्छे लोग भी होते हैं, बट डेफिनेटली मैं मानता हूँ। तो प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा समझिए।
स्टार्ट करिए कैश में। मैं नए लोग को बोलता हूँ आप दिन में 10 ट्रेड करो, आप सुपर ट्रेंड लगा लो, आप मूविंग एवरेज लगा लो, ऑर्डर फ्लो लगा लो, जो लगाना लगा लो, जो ठीक लगे। सबके साथ 5-5 हजार रुपए के कैश का ट्रेड लो, स्ट्रेटेजी किसी एक चीज पे स्टिक हो जाओ। रोज नए वीडियो देख के नई जगह ढूंढते हैं, कोई नया मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए, नहीं मिलेगा ऐसा। मेरा सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखता है, बट वो डेफिनेटली हम लोग अलग स्टाइल में चलते हैं। मेरे बंदे होते हैं यहाँ पे बाय करेंगे, हम यहाँ पे बाय करते ही नहीं, हम यहाँ पे सेल भी कर चुके होते हैं। जब मीटिंग स्टार्ट हुई हमने बोला वीएफ पे आएगा, ये ऊपर भी जाएगा, अभी ये इधर भी आएगा, तो मार्केट अभी टाइम पास करेगी रेंज के अंदर। नो ब्रेकआउट, नो शेकआउट, बट ये फेक ब्रेकआउट भी दिखा रहा है यहाँ पे। दिस वाज अ फेक आउट, वी नो दैट, वी विल नेवर बाय फ्रॉम हियर। सो मार्केट साइडवेज मार्केट भी बताएगा मैं फेक आउट कर रहा हूँ, ब्रेकआउट। साइडवेज मार्केट ज्यादा ट्रैप करता है फेक आउट दिखा के। ट्रेंडिंग मार्केट आपको फटाक से रिवर्सल दिखाएगा। तो ये सब स्ट्रक्चर रीड करना सीखो, थोड़ा बारीकी से समझो, और उसके बाद कम से कम अगर डिसिप्लिन है कि 5% मेरे को मिल जाए, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी विल गिव यू 5%। राइट टाइम वेट करो, एंट्री मिले करो, बट ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी फिर आज का आज ही मेरे को सब करना है, नो। एक कंसिस्टेंसी बनाओ, वॉट एवर कंसिस्टेंसी जो भी आप मैनेज कर सकते हो आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो 10% पे कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं जो हो सकता है 15% की कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वीक लोग होंगे जो 5% के, आप 2% की लाओ। कम विथ 20,000 कैश, अर्न 400-500 रुपीज एवरी डे फ्रॉम कैश, नो एफ एंड ओ, डू फॉर 1 ईयर। उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा भाई आपको किधर जाना। आप खुद डिसाइड करोगे। शेयर मार्केट में आपका भविष्य आपको डिसाइड करना है। यस, आई कैन टीच यू, आई कैन, मैं मेरी टीम या हम लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनल आपको ही करना है, बिकॉज स्वर्ग देखना है तो मरना भी आपको है। ये एक सिंपल कहानी बता रहा हूँ मैं अलग स्टाइल से, गॉट इट। तो उसको जरा ध्यान रखो। अब बिटकॉइन जस्ट हमने बोला शॉर्ट इधर, ये लॉन्ग वापस वैल्यू एरिया हाई, ये वापस इधर घूमेगा, ये भी इधर आ जाएगा। तो मार्केट कैसे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट्स कैसे काम कर रहे हैं, देखिए। मैंने इस लाइफ में बहुत देखा है, मैंने अलादीन तक को चलाया हुआ है, देखा हुआ है, चलाया मैंने वहां तक भी समझा है कैसे गेम होता है। सो मेरे को नहीं चाहिए, अगर मुझे ये मिल जाए ना, अगर मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी चलाना है ना, मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ ना कि मुझे खाली ये दिख रहा है, हालांकि मैं सब चलाता हूँ। जस्ट मुझे अगर ये भी मिल जाएगा ना, ये दो मेरे को स्टेटस मिल जाए, ये मिल जाए, तो मैं देख लूंगा कि क्या होने वाला है। तो ऐसा इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं है जितना, बट क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि शेयर मार्केट में और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज, हजारों चीजें हैं यहाँ पे। किसी के ये देखो, कोई एक बंदा है जो खाली 2 सिंपल मूविंग एवरेज से अच्छा काम कर रहा है। यस, मेरे पड़ोस में मैं जानता हूँ, इट्स बीन 15 ईयर, ही यूज ओनली 2 मूविंग एवरेज, 15 मिनट टाइम फ्रेम, फिक्स टारगेट, डन क्लोज। आज नहीं, उसको 10 साल हो गया है। मैंने बोला उसको वीडियो बनाने आओ, मैं लेके आऊंगा। आई डोंट नो वो आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई हाई लेवल का कुछ ये टूल होता है, नो। स्मॉल चीजें, सिंपल चीजें भी काम करेगी। आप अपने डिसिप्लिन फिक्स करो और पैसा कमाने शुरू मत आओ, इसको सीखने आओ, समझने आओ। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी तरह से काम करो, एफ एंड ओ से दूर रहो। अगर आपका कैपिटल 50,000 1 लाख है ना, दूर हो जाओ। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है लूज करने को, तो बात अलग है। मैं मानता हूँ 1 लाख रुपए वाले को भी एफ एंड ओ में नहीं आना चाहिए। आपको एक 1 लाख रुपीज, एंड इफ यू वांट टू अर्न 3-4 थाउजेंड रुपीज कैश में वैसे ही मिल जाएगा यहाँ पे। मेरे स्कैनर यार, मैंने आपको एक स्कैनर दिखा रखा है, मेरा स्कैनर है ना, बिल्कुल आपको बॉटम टू टॉप चलवाएगा। मैंने एक स्कैनर दे रखा है, देखो। आप इस स्कैनर को बोलो ना खाली कैश में काम करो, ये स्कैनर सीख लो। ये मेरे पास स्कैनर्स के बहुत सारे यहाँ पे हैं। मेरा एक स्कैनर है। अगर इसको ढंग से चला लोगे ना आप, तो कम से कम 1 लाख रुपए पे 3-4-5 थाउजेंड निकाल लेना डेली का। 4,000, 3,000, समटाइम 2,000, इट्स ओके। लॉस भी होगा तो इतना ही होगा। तो बचा के रखो, इम्यूनिटी बचाओ। इम्यूनिटी बनेगी तो यहाँ पे टिकोगे। पैसा गया, खाते से पैसा गया, लॉस हो गया, उधार ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, भाग जाओगे। 3 महीने में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इधर कोई ऑप्शन चेंज का ये वीडियो भी अच्छा है, दोनों में देख सकते हो। और मैंने स्टॉक एज का नाइट एनालिसिस बनाया, मेरा एक है ना एक वीडियो है, आई विल शो यू। मैंने रिवर्सल पे बना रखा है, बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की जब रिवर्सल आती है, जस्ट लाइक RSI 22, ये वो सब जो घूमता है ना, वैसा ही है। मेरा एक वीडियो है, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। ओ माय गॉड, किधर गए वीडियोस मेरे। तो उसको देखिए आप, एक चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करो, और वो भी चाहिए आपको रेगुलर, रेगुलर कंसिस्टेंसी। ठीक है, लॉसेस होते रहेंगे, यहाँ लॉसेस भी होंगे, पर ऐसा नहीं कि लॉस 2 हो गए पूरा जिंदगी खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया।
क्या हो गया, मत करो, साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाओ। अब मैं वो वीडियो बताता हूँ आपको, उसको एक बार जरूर देखना, जिससे आपको इंट्राडे स्टॉक में हेल्प मिलेगी। और ये रहा, फाइंड रिवर्सल्स इन स्टॉक। ट्रेडिंग व्यू स्कैनर है। अब 1000-1500 ट्रेडिंग में पे करना है, कर लो। छोटे मोटे टूल्स के अगर पैसे लग रहे हैं, छोटे मोटे 1000-1500 रुपीज एनुअली लो, इन्वेस्ट करो, सीखो और कंप्लीटली सीखते जाओ। मेरे पास और भी हैं स्कैनर्स के, तो आप स्कैनर्स देखो, वो थोड़ा सीखने की कोशिश करो। 1 लाख रुपीज के आसपास है, उससे नीचे ऑप्शन से थोड़े दिन दूर हो जाओ। मेरे पास रहते हैं वो तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ बाय सेल कर लो तो ठीक है, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट? यस, यू आर राइट रिंकू। सो प्राइस अभी बिटकॉइन का एक टाइम पास कर रहा है। अगर बिटकॉइन की और भी क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन है तो ये coinmarketcap.com करके एक वेबसाइट है। ये आपको सारे क्रिप्टो करेंसी के अपडेट्स और इस पे क्या चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, हाईएस्ट गेनर, हाईएस्ट। बट ठीक है, अगर आपको ऑर्डर फ्लो आ रहा है, सेटअप यूज है, तो आप देखना। मैं सोच रहा हूँ लाइव आऊंगा यूट्यूब पे कभी कभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करवाने के लिए, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्रेड, मैं आपको एक लिंक दूंगा एक्सएनएस पे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं करना, नो यूपीआई, नो P2P, ओनली थ्रू बैंक। मैं लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में दे दूंगा यार, यहाँ पे मैं क्या दूं चैटिंग में, तो वो लॉग इन कर लेना। 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, 2000 रुपीज, 20,000 रुपीज, एज पर योर चॉइस। यू डोंट वांट टू गो वेरी बिग नंबर्स। 500 का लेके 50 रुपीज बनाओ, चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी। क्रूड ऑयल का सर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा और डिटेल, देखो मैंने सीरियसली, मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था। मैं कोई व्यू ऐसे ही दे दूंगा आपको, मेरा अब वीक पे है ना। हाँ, मार्केट लाइव होता है तो मैं देता। अभी वीकली व्यू है, मैं क्रूड और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस आपको संडे शाम को दे दूंगा, ठीक है। मैं ऊपर नीचे दोनों के सब दूंगा आपको, डन। और बाकी ठीक है, आप M6 वगैरह में ध्यान देखो। अगर आप M6 कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखो चल क्या रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। कई बार बोला मैंने कि अपमूव टिकेगा नहीं, याद है ना? मैं बोलता हूँ ये अपमूव जा रहा है, बट ये होल्ड नहीं करेगा। यू शुड नो कि ये अपमूव तो गया है, बट दिस इज नॉट होल्डिंग, बिकॉज मनी फ्लो बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा। तो ये भी क्या होता है, आप ऑप्शन चेन का ये वीडियो देख लो एक बार, आइडिया लग जाएगा। तो मेरा मानना था कि कुछ ऑप्शन चेन, इंट्राडे, इनिशियल बैलेंस, पुट कॉल रेशियो, नोट बाई डायरेक्टली ऑन डे हाई डे लो, ये थोड़ा इसको ध्यान रखना। अरे थैंक यू करीम साहब, बिल्कुल वहीं से घुसा है ना। हाँ तो ठीक है ना, देखो स्कैल्पिंग में मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ आपको मैं 2 कैंडल 30 मिनट के एडवांस में, एक आवरली पता चल जाना, मैं ऐसे ही दे दूंगा आपको। मैं सिखाता हूँ, ऐसे ही सिखाता हूँ। ये इधर ही कहीं नहीं जाएगा, टाइम पास कर रहा है। देखो ये हाई मार्केट ट्रैप किया, फिर आ गया नीचे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, इधर आएगा, बोला बोला इधर भी जाएगा, यहीं से आ गया। तो टाइम पास करो, नौटंकी है सब। इसको समझो आप, मार्केट को ऐसे मत देखो आप। ये जो मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञान है। देखो जहाँ पे सब बहुत सारा ज्ञान बिकता है ना, बहुत सारा, वहां पे कंफ्यूजन भी ज्यादा होंगे। आपको पता चले कि पकौड़ा बनाना है, पकौड़ा बनाने की रेसिपी सिंपल चाहिए अपने को। वहां पे आपको 2000 लोग बोलेंगे ऐसा बनाओ ऐसे बनाओ, आप कभी पकौड़ा क्या होता है समझ ही नहीं पाओगे, भूल जाओगे। व्हाट इज पकौड़ा? कुछ भी और बन जाएगा, वो कुछ और चला जाएगा। See, Abdul sir, you need to watch it out my videos. I cannot explain in this meeting, but I hope you enjoyed this meeting. I just came for one hour. आप लोगों से मिलना था, बातचीत करनी थी, ठीक है। और इंट्राडे कमेंट्री में कौन कौन से कंफ्यूजन आ सकते हैं, मेरा मेजर फोकस था कि मैं मेरी इंट्राडे कमेंट्री जो आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए मुझसे लोग बोलते हैं कि भाई PNL सेल करो। मैं कहा भाई वो छोड़ दे, तुम मेरे साथ बैठ जा। PNL देखना तो राजकोट आ जाओ। PNL देखना है मेरे पास आते रहते हैं मेरे कम्युनिटी वाले राजकोट। मार्केट को एडवांस में प्रिडिक्ट कर बताओ कि यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे वो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। मैं 2 बजे बोलूंगा इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, इसके नीचे क्लोज होगा, या इसके अबव क्लोजिंग विल बी अबव दिस एंड दैट, दिस विल बी रिवर्सल सर एरिया, राइट। सर ये एब्जॉर्प्शन आ रहा है मतलब ऊपर नहीं जाएगा? एब्जॉर्प्शन नहीं आ रहा भाई, आई एम नॉट लुकिंग हियर। होल्डिंग, सी राइट नाउ यू कैन सी नो वॉल्यूम्स। यस, एग्जॉस्ट होता है टॉप पे तो मजा आना चाहिए, और एब्जॉर्ब होता है बॉटम पे तो मजा आना चाहिए। हमको लिमिट बायर चाहिए बॉटम पे, सपोर्ट पे बायर देखो आप। हमेशा सपोर्ट पे देखो पहले बायर का क्या क्या सीन है, बायर क्या बोल रहा है। देखो सेलर भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक बायर डिसाइड नहीं करेगा, याद रखना। सपोज आई एम रेडी टू सेल यू 10 रुपीज, बट यू डोंट वांट टू बाय एट 10 रुपीज, यू विल नो आई विल बाय एट 9 रुपीज, आई विल कीप माई SL लिमिट ऑर्डर एट 9 रुपीज, यू नो। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो सपोर्ट भी कभी रेजिस्टेंस बन सकता है ना सर, या फिर समटाइम रेजिस्टेंस कैन बी ए सपोर्ट। क्या होना चाहिए कि अगर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने जा रहा है, वो कौन सी ऐसी चीजें हमको कंफर्म करनी है जिससे ये पता चले
कि ये टिकेगा, होल्ड करेगा। मैंने बोल दिया था कि 500 पे होल्ड करना अब मुश्किल है, अब दम निकल गया, इसका जूस निकल गया, अब ये होल्ड नहीं कर पाएगा। दिखना तो वो डेटा से पता चलेगा। तो मैं आपको देता रहूंगा, और भी मैं मिलता रहूंगा आपसे, चिंता मत करो। मुझे 2-3 रिक्वेस्ट चाहिए, मैं और नए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, अभिजीत जी प्लीज कम ऑन, यू कैन विजिट टू टीम, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट दिस। मैं कभी भी मैं मेरे को मैं एक्चुअली आई एम बोर्न ट्रेडर। मैं कभी भी मेरी मेंटरशिप पे ना तो ज़्यादा बड़ी मार्केटिंग करता हूँ ना प्रमोट करूंगा। मैं वैसे भी क्या है ना कि अब थोड़ा सा आई एम गोइंग टू चेंज माई स्टाइल। आई विल कीप विद ओनली सम बिग पॉकेट्स पीपल ऑप्शन बाइंग ऑल्सो। बाकी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाके वैसे ही सब कुछ फ्री में देने वाला हूँ। वीडियो देखो, सीख के काम करो, ऐसे फंसने का नहीं बाजार में। और कमेंट्री मेरी बहुत है, मैं कमेंट्री का भी आपको बता दूं, मेरी कमेंट्री समझ में आ जाए ना, ऐसा करो आप। थैंक यू रिंकू जी। चलो, बिटकॉइन यहाँ मिल जाएगा थोड़ी देर में। देखो वैल्यू एरिया हाई, वीएफ पे कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी हंट, और ये वापस आ गया, अभी आ जाएगा ये। चलो, कैसा लगा? अब बताओ, अब आपको कुछ बातचीत, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ एक एक करके, इफ यू वांट टू स्पीक। हाँ हेलो सर। यस प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। या हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। जो आपने बहुत इनिशियल फेज में बताया आज कि इनिशियल जो अपना बैलेंस होता है उसके बेस पे अगर जो हम डे इनिशियल बैलेंस के नीचे अगर जो मेरा प्राइस क्लोज होता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आज का जो सौदा हुआ है वो नुकसान का हुआ है ओवरऑल पूरा डे, ऐसा नहीं बोल सकते अगर जो वो यहाँ इनिशियल पे बैलेंस आप। के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी। देखिए, आपको 2-3 चीजें देखनी है। इफ मार्केट इज क्लोजिंग इनिशियल बैलेंस इंट्राडे, देखो इंट्राडे होता है, आप दुनिया में कहीं भी जाओगे आपको फेस क्या करना है? इंट्राडे। बिफोर यस क्लोजिंग बिलो इनिशियल बैलेंस, यस विद नेगेटिव डेटा यू कैन प्रिडिक्ट यस मार्केट इज नेगेटिव नाउ। बट अगर कोई भी नियर बाय लिक्विडिटी होती है तो आपको ये भी देखना है कि वो ज्यादा भी नीचे नहीं गिरेगा, ये आसपास में से जाएगा थोड़ा। सपोज मार्केट इज क्लोजिंग ईयर एंड नियर बाय यू कैन सी गुड लिक्विडिटी, मींस बिग सपोर्ट और मेजर वॉल्यूम्स, यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। यस, तो बेसिक चीज, यस बिलो बिलो इनिशियल बैलेंस बिलो 1 आवर इज यस नेगेटिव, यू आर राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? क्रिप्टो क्या कर रहा है? इनिशियल बैलेंस के अंदर ही घूम रहा है, उसके नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है। बट माई थिंग इज दैट ही ट्राइड मेनी टाइम अबोव इनिशियल बैलेंस, डेल्टा इज अबोव जीरो लाइन, तो मतलब बिटकॉइन बाय ऑन डिप तो है। ऐसे सिनारियो में मैं अगर शॉर्ट में नहीं हूं चलेगा, मुझे अगर बिटकॉइन अगर यहाँ पे दिख जाता है और मुझे लिमिट बायर दिखेगा, आई विल लव टू बाय फ्रॉम हियर डेफिनेटली विद वेरी स्मूथ। राइट, कैसा है? ठीक है। सुपर सर, अल्टीमेट सर। नो, कैश चार्ट पे काम नहीं कर रहा। अब ये क्यों लगा रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? चलो गाइस, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन लाओ यार, क्वेश्चन नहीं पूछते आप लोग। कोई भी क्वेश्चन पूछो। नहीं, कुछ नहीं है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑर्डर फ्लो में कितना डिफरेंस है? दिस इज अंडर ऑर्डर फ्लो, स्मार्ट मनी में आता है। देखिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ऑप्शन चेंज हो गई, ऑर्डर फ्लो इज पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी। एंड यस डेफिनेटली वी कैन सी एक्सॉर्शन होता है, ये लिमिट्स बाय सेलर। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है ना, 2 चीज है। एक चीज है ना, ये समझ मैंने है ना, ये मैं कुछ वीडियो रिकमेंड करूंगा आपको। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए यार, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज मेरे को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर आप ऑर्डर फ्लो यूज नहीं कर रहे हो, चाहते हो करना सीखो, बट ये सिंपल प्राइस एक्शन वाला एक मेरा इंडिकेटर है। इट इज नॉट इंडिकेटर, इट इज ऑटोमेटिक प्राइस एक्शन थ्योरीज, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सिंपल है, इसको लगाओ नंबर 1। और एक बार ऑर्डर फ्लो के लिए है ना, आप ये वाला देखो, एक ये भी देख सकते हो वीडियो, और ये वाला देखो, आस्क बिट डेल्टा, ये क्या होता है। ये 2 घंटे का वीडियो देखो, टाइम लगेगा मेरा वीडियो, फिर आप बोलोगे सर 10 मिनट में बता दो, आई एम सॉरी, इट विल टेक टाइम। सो इट इज अ बिग वीडियो, यू नीड टू वॉच इट आउट, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट सर, क्लियर है? यस यस, यू कैन यस आप। सर। हाँ, आप थोड़ा टाइम लगाओ, आप अंदर जाओ, डीप में जाओ। अभी क्या होता है कि मेरे को अगर मान लो मैं बिटकॉइन पे आता हूँ वापस, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वीएफ पे सेलर आ गया, मतलब मार्केट कुछ नहीं कर रहा, वो इनिशियल बैलेंस में टाइम पास कर रहा है, ही इज डूइंग नथिंग, ही इज कंसोलिडेटिंग। अब यहाँ पे वो फेक आउट भी दे रहा है। हाउ यू कैन से फेक आउट? ही मेड डे हाई एज ए फेक आउट, बट वो ब्रेकआउट नहीं आया है इसमें। somebody इज वेटिंग, यार डे हाई ब्रेक होगा मैं बाय कर लूंगा, और किसी ने अगर डे हाई पे बाय किया होगा, आप लोग बता सकते हो डे हाई पे बाय करने वाले का क्या हाल होगा? फंस गया ना वो तो।
सी सेम डे लो, देखो डे लो पहले लगा है, इसने डे लो मारा, डे है मारा, वो भी अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आ गया। तो मार्केट आज कौन से, देखो मार्केट के ना 12-13 टाइप के टाइप्स होते हैं। आज मार्केट कंसोलिडेट करेगा, इनिशियल बैलेंस में रहेगा, आज को ब्रेकआउट करने वाला है, आज को बड़ा रेंज ब्रेकआउट आने वाला है, रेंज ब्रेकआउट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये सब आपको इंट्राडे में दिखता है, डेटा के थ्रू पता चल सकता है, आराम से पता चल सकता है, ठीक है सर। फर्स्ट 1 आवर का क्लोजिंग हाई लो, आवरली बिजनेस खत्म हुआ उसका हाई लो बनाओ। देखिए सर, आई एम नॉट यूजिंग एमएससीडी, यस एवरी सी इफ यू वांट स्मॉल, इफ यू आर सेटल एट स्मॉल, एनीथिंग विल वर्क। छोटा सा कोई भी फालतू, छोटा फालतू नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी, कोई भी छोटू सा इंडिकेटर भी पैसा दे देगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका साइकोलॉजी फिक्स है तो विदाउट इंडिकेटर ओनली सिंपल मूविंग एवरेज भी पैसा दे देगा, किसी की जरूरत नहीं है। वो तो अलग चीज है, उसके लिए तो फिर आपको मेंटरशिप हमारे जैसी चाहिए, पकड़ के आपको मैं देखूंगा। मैं सबको बोलता हूँ 11, मेरा सारे मेंबर 11 बजे फ्री हो जाएंगे, हमारे काफी मेंबर है 11 AM 10:30 AM क्लोज, उसके बाद देखने का भी नहीं किधर गया, मेरे को मिल गया जितना चाहिए था, आई विल क्लोज, खत्म, बाय टाटा एग्जिट। ये कुछ चीजें आपको बताने डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। चलेगा इस, तो इट इज ओनली इट्स बीन आवर, मेरा प्लान भी 1 घंटे का ही था, ये मैं रिकॉर्डिंग भी अपडेट कर दूंगा। तो अब मैं रिवीजन दे देता हूँ फटाफट। इनिशियल बैलेंस के लेवल में डालता रहूंगा मैं, फ्यूचर के भी डालूंगा, स्पॉट के भी डालूंगा, फ्यूचर का डालूंगा चार्ट के साथ, स्पॉट का मैं हाई लो फर्स्ट 1 आवर का देता रहूंगा। मार्केट अगर ऊपर चला गया तो वापस वहां पर रिट्रेस करता है, नीचे गया तो वापस उस रेंज के लो को रिट्रेस करेगा। दूसरा ऑप्शन चेन कैसे देखनी है वो बता दिया मैंने, हाईएस्ट ओवरबुट, हाईएस्ट ओवरसोल्ड जोन्स भी कैसे देखने होते हैं वो बताया मैंने। एंड important, today, yesterday, current week, previous week, current month, previous month, high low marking should always in your chart, ये खास आपको ये ध्यान रखना है। एंड कीप आइज ऑन माय कमेंट्री, बस ये एक बेसिक मेरा आज का था मीटिंग का। और बिटकॉइन का एनालिसिस करने का था, बट मैं सोच रहा हूँ वीक में कुछ वो लिक्विडिटी नहीं है, टाइम पास हो रहा है अभी कुछ। देखो यहाँ से शॉर्ट, वापिस लॉन्ग, वापिस शॉर्ट, ये इधर ही घूम रहा है। ये कहाँ पे घूम रहा है, प्रीवियस हाफ। अब आपको बोलोगे ये क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स कभी भी उन चीजों पे काम नहीं करते हो जो चीज आप देखते आए हो। दिस इज टेकिंग सपोर्ट एज ए प्रीवियस हाफ, प्रीवियस क्लोज। अल्गोर होते हैं, आपने अलादीन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल पे जाना, aladdin.com बाय ब्लैक रॉक। कौन कौन जानता है ब्लैक ब्लैक रॉक, रॉक कंपनी का ना? कौन कौन जानता है ब्लैक रॉक अलादीन के बारे में? वो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया मैं का, जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ। जानते हो ना, दुनिया का हर मार्केट अलादीन चलाता है। इट इज अलादीन इज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज नेम ऑफ स्ट्रेटेजिकल। उसको चलाने वाले तो बैंक बड़े लोग ही हैं, जैसे सिटी बैंक वाले हो गए, ब्लैक रॉक हो गए, बड़े बड़े लोग। यू नीड टू फॉलो देम, उनकी स्टाइल सीखो, तभी बात बनेगी, समझ रहे हो, गॉट इट। चलिए, सो गाइस थैंक यू वेरी मच, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट। और बाकी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बिटकॉइन भी दे दूंगा एंड क्रूड वीकली एनालिसिस डालूंगा। वीकली प्लान बनाओगे तभी जाके इंट्राडे में अच्छा कर पाओगे, तो ऑलवेज मेक वीकली प्लान, जो लेवल्स बनाए चार्ट पे लग जाने चाहिए आपके। लगाने का तरीका सिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मत जाओ, ये बिटकॉइन है, मान लीजिए मुझे बिटकॉइन का लगाना, मंथली कैंडल पे आओ, लाइन खींचो, फिर उसी कैंडल को वीकली पे ले जाओ, हाई लो मार्क करो, फिर उसको डेली पे लेके आओ, हाई लो मार्क करो, और प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करो, बस। और इसको सिंपल बनाना है। अगर ऑर्डर फ्लो यूज नहीं कर रहे हो तो मेरा एक सेटअप है ये वाला, इसको लगाओगे, ये 3 इंडिकेटर का सेटअप है, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लोगे, इसमें भी मंथली वीकली हाई लो मिल जाएगा, बट हाथ से लगाओगे मजा आएगा। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी और भी कुछ है तो अपन मिलते रहेंगे, ठीक है, और कुछ नई लाइव लर्निंग्स करेंगे। तब तक के लिए आराम करो, एंजॉय करो, हैप्पी सैटरडे संडे, मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।